वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज ज्वाइन करने भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी अमर बिन साद यजीद से और ज्यादा लश्कर मंगवाने लगा, जिसके बाद इसकी फौज 1000 से 30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ इनके सिर्फ 70 साथी थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था जबकि सामने सिर्फ 70 थे और इनमें से भी कई बच्चे और औरतें थी? इसकी वजह ये थी कि इन 70 लोगों में एक इंसान था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग में लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि अली लड़ रहा है। इन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को इसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में इसके साथ खड़ा हो, जो इसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद लगातार फौज मंगवा रहा था क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो खत कभी कूफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन और इनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे और इनके होंठ सूखे पड़े थे। यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन इनका जज्बा मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम पहले ही बीमार थे। बीबी सकीना इमाम हुसैन के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, इनका क्या कसूर है। लेकिन उनका